अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर मरीम दिलदार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कॉन्फिडेंस की। कॉन्फिडेंस एक ऐसी ताकत जो हमें मोटिवेट करती है अपने गोल की जाने बढ़ने की। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कॉन्फिडेंस है क्या, ये क्यों ज़रूरी है और ये हमारे सक्सेस में कितना पार्ट प्ले करता है और इसको कैसे बिल्डअप किया जाता है। तो सबसे पहली बात कि कॉन्फिडेंस है क्या। कॉन्फिडेंस एक लैटिन वर्ड से लिया गया है जो वर्ड है फिदेर, जिसका मतलब है ट्रस्ट और बिलीफ सिस्टम। यानी आपका कॉन्फिडेंस आपका बिलीफ सिस्टम है, यानी जिस चीज़ पे आप यकीन करते हो। तो वैसे ही सिमिलरली तो जिस चीज़ पे आप यकीन करोगे, अपने एबिलिटीज़ पे, अपनी एबिलिटी पे आप यकीन रखते हो कि हाँ फ़लाँ स्किल्स हैं मेरे पास, फ़लाँ एबिलिटी है मेरे पास, मैंने इस चीज़ के बारे में पढ़ा है, मैंने इस चीज़ की एबिलिटी हासिल की, मेरे पास इसकी स्किल्स हैं, आपको उस चीज़ का फैक्ट पता है। तो आपको पता होता है कि आपके बिलीफ सिस्टम या माइंड में चीज़ होती है कि ये चीज़ मैं ज़रूर कर सकती हूँ। यानी एक ऐसी हिम्मत जो मबनी है आपकी एबिलिटी और आपके स्किल्स पे। दैट्स योर बिलीफ सिस्टम, दैट्स योर कॉन्फिडेंस, दैट्स योर ट्रस्ट, जो आप खुद पे करते हैं कि ये चीज़ मैं करने के काबिल हूँ। अब दूसरी बात आती है कि अगर यही खुद एतमादी अगर आप इस तरीके से ले लें इसको कि अगर आप में कोई चीज़ करने की एबिलिटी नहीं है, ना उसको उसके फैक्ट्स के बारे में आपको पता है, ना उसकी कभी आपने कोई प्रैक्टिस की, ना उसके बारे में आपने कोई पढ़ाई की, और आप एम ही कह रहे हैं कि ये चीज़ मैं कर सकती हूँ और ये चीज़ मैं करूँगी, तो ये आपका ओवर कॉन्फिडेंस हो गया। अब फॉर सपोज़ कि कोई टेस्ट देना है आपने, फॉर सपोज़ आपने MBBS में के कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो उसके लिए आपने टेस्ट देना है एंट्री टेस्ट। तो अब आपने जब उस एंट्री टेस्ट की पढ़ाई की है, उसकी कोचिंग्स ली, उसके बारे में पढ़ा, उसके लिए मेहनत की, उसकी प्रैक्टिसेस की, उसकी एबिलिटी हासिल की अब आपने, तो अब जब आप टेस्ट देने जाएंगे तो आपको खुद पे एतमाद है कि हाँ ये चीज़ मैं कर सकती हूँ, दैट्स योर कॉन्फिडेंस। लेकिन अगर उस टेस्ट के बारे में आपने कहा मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूँ, ना उसकी कोई आपने हार्ड वर्क किया, ना उसकी कोई तैयारी की, ना कोई प्रैक्टिस, ना ही उसके फैक्ट्स के बारे में जानने की कोशिश, तो आप एम ही जाके टेस्ट में बैठ गए कि नहीं मैं तो इंटेलिजेंट हूँ, मुझे तो सब कुछ आता है और मैं ये चीज़ कर लूँगी। दैट्स योर ओवर कॉन्फिडेंस। याद रखिए, कॉन्फिडेंस हमेशा आपकी मंजिल की जानिब कदम बढ़ाता है और ओवर कॉन्फिडेंस आपको उतना ही पीछे धकेल देता है जितना कि कॉन्फिडेंस आपको अपनी मंजिल की तरफ ले जाता है। तो हमेशा कॉन्फिडेंस की तरफ जाएं, ओवर कॉन्फिडेंस कभी भी ना करें, ख़ुद पे इतना एतमाद ना करें कि जो आपको नुकसान में ही डाल दे। यानी आप एतमाद तो करें ख़ुद पे, लेकिन अपनी एबिलिटीज़ की बुनियाद पे, लेकिन उतना ख़ुद को काबिल बनाएं कि आपका बिलीफ सिस्टम आप पे मजबूत हो सके। अब बात आती है कि क्या ऐसे चीज़ें की जाएं कि जिससे हमारा बिलीफ सिस्टम, हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो दिन ब दिन बिल्डअप होता रहे। रिसर्चर्स के मुताबिक कि कॉन्फिडेंस हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है जितना कि उस गोल को अचीव करने के लिए हमारे पास स्किल्स का होना ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर हमारे पास किसी गोल को अचीव करने की पूरी नॉलेज भी है, उसके फैक्ट्स भी, उसके लिए हमने प्रैक्टिस भी की हुई है, लेकिन अगर हमारे पास कॉन्फिडेंस नहीं है, यानी हमारे पास उस गोल को अचीव करने की हिम्मत नहीं है, तो हम कभी भी उस गोल को अचीव नहीं कर पाते। रिसर्चर्स के मुताबिक कि जब जब हमारे कॉन्फिडेंस का ग्राफ लेवल इंक्रीज़ होता चला जाता है, उतने कदम हम अपने गोल की जानिब बढ़ते चले जाते हैं। तो कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है किसी भी गोल को अचीव करने के लिए। अब सवाल ये आता है कि ऐसी क्या चीज़ें करें या ऐसी कौन सी चीज़ों को अवॉइड करें कि जिससे हमारा ये ग्राफ लेवल इंक्रीज़ ही होता चला जाए, ना कि कम पड़ता चला जाए। नंबर 1 थिंग, सेल्फ स्टीम। सेल्फ स्टीम यानी आपकी वो एबिलिटी, आपके वो स्किल्स, आपके वो फैक्ट्स जिन पे आपने यकीन रख के अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया, अपना बिलीफ सिस्टम बनाया हुआ है, जिनके बेसिस पे, यानी आपका ह्यूमन माइंड तभी जो है वो किसी भी चीज़ के लिए आपको कॉन्फिडेंस देता है, तभी खुद एक बिलीफ सिस्टम बनाता है जब आपके अंदर में एक इमेज बनी हो, अपनी इमेज कि हाँ ये चीज़ मैं कर सकती हूँ क्योंकि मेरे पास इतनी स्किल्स, इतनी एबिलिटी मौजूद है। और वो चीज़ आपके पास तभी आती है जब पास में आपने कोई फेल्योर से सक्सेस को फेस किया हो। लेकिन अब सवाल ये आता है कि जिस बंदे ने कभी सक्सेस को फेस ही ना किया हो, तो वो अपनी सेल्फ इमेज को कैसे अच्छा बना सकता है। उसके लिए रिसर्चर्स एक पावरफुल टेक्निक बताते हैं विच इज़ नॉन एज इमेजिनेशन और विजुअलाइजेशन। इमेजिनेशन एक ऐसा पावर बिलीफ है कि अगर आप किसी चीज़ के बारे में डिटेल इमेजिनेशन करते हैं तो वो चीज़ आप रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं। सर मैक्सवेल, जिन्होंने ये बुक लिखी, अ फेमस साइकोलॉजिस्ट, जो कहते हैं कि अगर आप किसी चीज़ को करने में डरते हैं और उसकी हिम्मत आप अपने में प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो उसके बारे में डिटेल से इमेजिनेशन करें। 1954, जहाँ दुनिया ये मान रही थी कि 4 मिनट से कम टाइम में 1 माइल की रेस ख़त्म करना किसी इंसान के बस की बात नहीं, वहीं रॉगर बैनिस्टर
जो कि एक बेहतरीन रनर थे, उन्होंने ये साबित करके दिखाया कि 4 मिनट से भी कम टाइम में 1 माइल की रेस ख़त्म की जा सकती है। उनके बाद रिसर्चर्स ने ये प्रूव किया कि कभी भी कोई चीज़ जब हम विजुअलाइजेशन करते हैं, जैसे रॉजर बैनिस्टर ने की, उस विजुअलाइजेशन के हम अपने कॉन्फिडेंस को इतना बढ़ा देते हैं कि हम किसी भी नामुमकिन चीज़ को मुमकिन बना सकते हैं। रॉजर बैनिस्टर कहते हैं कि जब भी मैं ये सोचता कि 4 मिनट से कम टाइम में 1 माइल की रेस कैसे ख़त्म की जाए, तो मेरे जहन में वही फार्मूला मैक्सवेल का आता कि किसी भी चीज़ को करने के लिए आप डिटेल इमेजिनेशन करें। तो मैं हर चीज़ को डिटेल इमेजिनेशन करता कि किस तरीके से मैं अपने शूज़ बांध रहा हूँ और इस तरीके से मैं भाग रहा हूँ, इस तरीके से मैं अपनी टाइमिंग का अंदाज़ा लगाते और तेज़ भागने की कोशिश करता हूँ और फाइनली 4 मिनट से भी कम टाइम में मैं अपने गोल को पहुँच जाता हूँ। तो इस बात से रिसर्चर्स ने ये चीज़ प्रूव की कि किसी भी चीज़ को करने के लिए हमें उसकी डिटेल विजुअलाइजेशन करनी पड़ती है, तभी हम कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल, जब हम ये कहते हैं अपने माइंड को कि हाँ मैं तो ये चीज़ करके रहूँगी, जब हम ये बात अपने विजुअलाइजेशन में, अपने माइंड में एक इमेजिनेशन से बिठा देते हैं, अपने अंदर एक इमेज बना लेते हैं अपनी सक्सेस का, तो वो गोल नामुमकिन है कि हम वो अचीव ना कर पाएँ। अब दूसरी बात आती है कि हम अपनी कॉन्फिडेंस को और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए और कौन कौन सी चीज़ें अवॉइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले चीज़ हमें जो अवॉइड करनी है विच इज़ कंपैरिजन, कि कभी भी ख़ुद को किसी और के साथ कंपेयर करके ना अपने कॉन्फिडेंस को ना आजमाएं। क्योंकि जब भी हम ख़ुद को किसी और के साथ कंपेयर करते हैं कि मुझे इसी बंदे जैसा बनना है, मुझे तो इस जैसा ही बनना है, मुझे तो ऐसी ही एबिलिटीज़ चाहिए जो इसके अंदर हैं, तो याद रखिए हर इंसान को अल्लाह ताला ने अलग अलग एबिलिटीज़ दी हैं। नेचर का रूल है कि एक इंसान दूसरे इंसान से ज़रूर मुख्तलिफ होता है, फिर चाहे वो हैबिट्स में हो, एबिलिटीज़ में हो या फिर स्किल्स में हो, लेकिन मुख्तलिफ ज़रूर होता है। लेकिन अगर आप ख़ुद को किसी और के साथ कंपेयर करते हैं कि ये बंदा तो मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो मुझे भी इतने जितना ही इंटेलिजेंट बनना है, या ये बंदा मैं तो ये चीज़ नहीं कर सकती क्योंकि मैं इतनी इंटेलिजेंट नहीं हूँ जितनी ये है, मैं ये चीज़ नहीं कर सकती क्योंकि मैं इतनी हार्ड वर्कर नहीं हूँ जितनी फलां बंदी है, तो इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल कम होता चला जाता है और आप अपने आप को ये कभी भी यकीन नहीं दिला सकते कि आप फलां चीज़ कर सकते हो। तो कभी भी ख़ुद को कंपेयर ना करें, क्योंकि इससे आप अपनी हिम्मत को कम करते चले जाते हैं। अगर आपको स्ट्रॉन्ग बनना है, आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है, तो कंपैरिजन नहीं करें। जो है आपको जैसी जितनी एबिलिटीज़ हैं, जितनी आपको अल्लाह ने इंटेलिजेंस दी है, आप उसी को एक्सेप्ट करके उसी को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। ज़्यादा से ज़्यादा अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट करें, क्योंकि ये नेचर का लॉ है कि कभी भी आप किसी जैसा एग्जैक्टली नहीं बन सकते। तो आप जैसे हैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करें, अपनी एबिलिटीज़ को और इम्प्रूव करने की कोशिश करें, ना कि दूसरे के जैसा बनने की कोशिश करें। नंबर 3 थिंग, अवॉइड नेगेटिविटी। अब ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंस रखती है कि आप कैसे थॉट्स आपके माइंड में वैसा ही बिलीफ सिस्टम बनता है जैसी बातें आप सुनते हैं या जैसे लोगों के साथ आप मिलते हैं। तो ये आप पे मैटर करता है कि अगर आप पॉजिटिव लोगों के साथ बैठते हैं, पॉजिटिव बातें सुनते हैं, तो आप का बिलीफ सिस्टम भी वैसा ही बनता है। अब फॉर सपोज़ कि अगर आप सीएसएस का कोई एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं और आप ये बात जाके अपने फ्रेंड्स को बताते हैं और आपके फ्रेंड्स आपको जिन्होंने कभी ये चीज़ एक्सपीरियंस नहीं की, वो आपको क्या करेंगे, सिर्फ डिमोटिवेट ही करेंगे, ये थॉट्स कह के कि अरे यार ये तो बहुत मुश्किल है, तुम्हें पता है पूरे डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ 2 ही सीट्स हैं और ऐसा मुमकिन ही नहीं कि वो तुम्हें मिल जाएं। ऐसे थॉट्स आपके माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं और ऐसे थॉट आपके कॉन्फिडेंस लेवल को डिक्रीज़ करते हैं। तो जब भी आप किसी गोल के बारे में डिटरमाइंड हो, तो उस गोल को अपने हद तक ही रखें, दूसरों के सोचों पर डिपेंड ना करें, क्योंकि कमज़ोर लोग दुनिया की वजह से अपने फ़ैसले बदल देते हैं, लेकिन कामयाब लोग अपने फ़ैसलों से पूरी दुनिया को बदल देते हैं। तो अपने गोल्स को किसी और के बातों की वजह से चेंज ना करें, ना ही अपने कॉन्फिडेंस लेवल को डिक्रीज़ करें, ना अपने बिलीफ सिस्टम को ख़राब करें किसी और की नेगेटिव बातों को सुनकर। 4th बात आती है अफर्म योरसेल्फ। अफर्म योरसेल्फ या मीन्स अफर्मेशन। अफर्मेशन का मतलब होता है कि कोई भी पॉजिटिव स्टेटमेंट, कोई भी पॉजिटिव बात जो आप ख़ुद के दिमाग में फीड कर रहे होते हैं, क्योंकि रिसर्चर्स के मुताबिक कि जब भी रोज़ाना आप कोई एक पॉजिटिव स्टेटमेंट अपने माइंड में फीड कर रहे होते हैं, तो आपका बिलीफ सिस्टम, आपका कॉन्फिडेंस वैसा ही बनता चला जाता है जैसा आप अपने माइंड को फीडिंग देते हैं। तो इसके लिए जब भी आप रोज़ाना सुबह उठें, तो अपने दिन के 5 मिनट ख़ुद को अफर्म करने की कोशिश करें, अपने आप को पॉजिटिव स्टेट्स में देने की कोशिश करें, अपने गोल की तरफ मुतवज्जा होने के लिए, कि अगर आपको
CSS ऑफिसर बनना है तो आप ख़ुद को यकीन दिलाएं कि हाँ मेरी भी एबिलिटीज़ हैं कि मैं बन सकती हूँ। जहाँ पे दुनिया में CSS ऑफिसर बनते हैं तो वो भी अपनी मेहनत से बनते हैं, तो मैं भी मेहनत करके बन सकती हूँ। इतनी एबिलिटी, इतनी इंटेलिजेंस मुझको भी मेरे रब ने दी हुई है, तो मैं ये चीज़ कर सकती हूँ। तो ये चीज़ नामुमकिन नहीं है। अगर ये चीज़ नामुमकिन है भी तो मुझ में इतनी एबिलिटी है इस चीज़ को मुमकिन बनाने के लिए। मैं ये कर सकती हूँ क्योंकि मुझे ख़ुद पे यकीन है। मैं ये चीज़ अचीव कर सकती हूँ क्योंकि मैंने ख़ुद की सलाहियतों को परखा है और मैं इतनी मेहनत करने के काबिल हूँ। तो ऐसे पॉजिटिव स्टेटमेंट्स आपको अपने गोल की तरफ और बढ़ाते चले जाते हैं। तो हमेशा पॉजिटिव सोचें और पॉजिटिव ही अपने दिमाग को फीड करें। सो गाइज़, ये टिप्स थी जिससे आप अपने कॉन्फिडेंस को और बूस्टअप और बिल्डअप कर सकते हैं। आई होप ये आपके काम आए। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करें, शेयर करें और अगर आप ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।